कि हम तो नहीं हरे जातानी तू नचनिए लेके रहा। जितने गंदे कलाकार हैं वो मतलब गंदा करना छोड़ दें, गंदा राइटर जो है जो लिखते हैं तो वो लिखना छोड़ दे ताकि वो देख के कहें कि नहीं सही चीज का मांग है मार्केट में, कि हमारा अरे सैया की कमाई सारा चूस गईली, जल्दी कुछ करिए मोदी जी, महंगाई सब तीन भइली। सिटी मोरिया लाइव देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं अपने एक खास सेगमेंट, खास मुलाकात को लेकर, जहां हम बात कर रहे हैं सिंगिंग से रिलेटेड और भोजपुरी सिनेमा में जो योगदान है लोगों का, जैसे सिंगिंग हो गया, लिरिक्स राइटिंग हो गया, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आज बात कर रहे हैं एक उभरते हुए कलाकार जो लिरिक्स राइटिंग में अपना फ्यूचर ब्राइट कर चुके हैं, या इनका बहुत सारा गाना आ भी चुका है और बहुत सारा एल्बम है जो आने वाला है। उस विषय पे हम बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि इनको यहाँ प्रेरणा कैसे मिली लिरिक्स राइटिंग की और गाने की, और गानों से इनका रुझान कैसा रहा, कैसे इनकी शुरुआत हुई, उस बारे में हम बात करेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। सर, अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों। मेरा नाम चंदूलाल यादव हुआ। सबसे पहले हमारे जितना भी सिटी मोरिया देखने वाले सभी श्रोतागण को तहे दिल से नमस्कार, प्रणाम। अच्छा, आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ऐसे दानापुर क्षेत्र, मनेर क्षेत्र दानापुर, हाँ, पटना ज़िला ही पड़ता है। और मेरा मतलब 5-6 तक मतलब स्कूलिंग वहीं हुआ गांव पे। उसके बाद फिर पटना चले आए। कारोबार पापा का था तो उनके साथ हाथ बटाने के लिए वहीं से फिर पटना कॉलेजिएट में एडमिशन हुई, और बाकी मेरा एक बीकॉम वहीं से हुआ। बीकॉम आपने तो बीकॉम किया हुआ है, तो फिर आपका रुझान ये संगीत में कैसे हुआ? संगीत में बचपन से ही मतलब थोड़ा सा अलग रुचि इसमें था। तो मतलब पढ़ने के लिए बैठते थे या फिर स्कूल जाते समय गुनगुनाते या फिर गाते हुए जाते थे। तो धीरे धीरे इस तरह से, और उस वक्त मतलब बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जैसे खेसारी लाल जी, कल्लू थे और पवन भैया, बहुत मतलब राधे समरसिया, उन लोग का गाना सुन कर मन में बहुत तरह का मतलब आता था। मतलब देख के गाते थे और गाते गाते मतलब मन में इस तरह होता था कि मतलब एक पहले बुक मिलता था गाना वाला, तो उसको खरीद के और रिपीट मारते थे, उसको देखकर लिखते थे, उसको हिंदी को भोजपुरी में कन्वर्ट करते थे। हाँ, उसी तरह से मतलब अपना धीरे धीरे इस तरह से रुचि बढ़ते आया। और मतलब इसी तरह फिर जब पटना आए तो एक हमारे बहुत स्टार हमारे टीचर थे जो भोजपुरी में बहुत बड़ा अजीत करके थे, पूरे नाम भोजपुरी के, पटना कॉलेज में टीचर थे संगीत के। तो वो सर मतलब उनसे कुछ शिक्षा मिली, मतलब हर सैटरडे को खड़ा करवा कर और वो क्लास करवाते थे, गाना गवाते थे। तो उन्हीं धीरे धीरे और वो मतलब गाते गाते मतलब थोड़ा सा और अनुभव हुआ, और सर बोले कि तुम सीखो और बहुत अच्छा गाते हो और लिखते हो। इस चीज़ को हम सर को बताए थे। तो उसी से अनुभव के बाद मतलब अपने आप में भी थोड़ा सा उमंग मतलब हिम्मत मिलता है। आपको मतलब कि जैसे सर ने आपको गाइड किया होगा या फिर आपको अवसर दिया, इस वजह से आपको थोड़ा सा प्रेरणा मिली और गाने? जी। तो उसके बाद फिर अपने से मतलब देखा देखी में स्टूडियो में जाकर 1-2 गाना भी मैंने गाया। और गाने के बाद फिर कुछ दिन मतलब कुछ समस्या के कारण बैठ गया। फिर हाँ, और लिखते थे भी अपने से, लिखते उसके बाद हमारे बहुत अच्छे एक सिंगर गुलशन यादव, एक धर्मवीर धड़कन, मतलब ऐसे छोटे मोटे कलाकार बहुत ऐसे हैं जो कि मतलब स्ट्रगल टाइम में मतलब साथ में रहकर भजन करते थे लोग और प्रैक्टिस करते थे। और वो लोग एक देवी थी छठ गीत गाए थे धड़कन धर्मवीर, और बहुत सारे जो हमारे गीत गुलशन यादव के साथ आ रहा है और वो गाए भी हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आपको प्रेरणा अपने टीचर से मिली जिन्होंने आपको अवसर दिया। देखिए, सिंगिंग करना बहुत आसान नहीं है,
साथ ही साथ लिखना उससे भी बड़ा कठिन काम होता है। तो इस फील्ड में आपका रुझान कैसे रहा? सिंगिंग तो बहुत अच्छी थी, उस फील्ड में भी आप करियर बना सकते थे, तो आपने लिरिक्स राइटिंग में अपना करियर बनाने का कैसे चुना? लिरिक्स में ऐसा हुआ कि मतलब साथ में हम बैठ के, हमारे बहुत अच्छे मित्र और बहुत अच्छे सिंगर हैं गुलशन यादव, तो हम लोग का 2016 से मतलब साथ में उठ बैठ मतलब संगीत के माध्यम से हुआ, और हम लोग दोनों मिलकर कंपोजिंग और राइटिंग होता था। तो हम लिखते थे और वो गाकर मतलब उनके लफ्ज़ों से मतलब मुँह से अच्छा लगता, हाँ, तो बहुत अच्छा सेटअप होता था, उस चीज़ को गाते थे तो अच्छा लगता था। तो हम लोग मतलब उससे अनुभव हुआ कि हम कुछ लिख सकते हैं। हाँ, उस धीरे 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 कोशिश करके आज हमारे मतलब अब कहने का तो नहीं, मगर धीरे धीरे फिर पवन पांडे जी, उनके माध्यम से मतलब बहुत उनके प्यार दुलार हमारे ऊपर है। हाँ, आशीर्वाद से मतलब कुछ ऐसे गाने हैं जो हमारे बहुत बड़े बड़े लोग अभी जो बज रहे हैं, शिल्पी राज हो गए, शिवानी हो गई, और बड़े भैया खेसारी जो हैं, हाँ, तो वो लोग गाने वाले हैं। और अच्छा, आपका कोई लिखा हुआ गाना जो आपको बहुत करीब, आपके दिल के करीब हो, वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहिए? अभी फ़िलहाल के लिए बहुत सुंदर एक मतलब रोमांटिक जो गांव देहात में नाच वाले जो गाने होते हैं, तो उसी में एक मतलब औरत अपने पति से मतलब अपने दुख के बाद उस हाँ कह रही है, बहुत अभी सुंदर गुलशन यादव गाए हुए हैं हमारे लिखे हुए, कि नचनिया लेके रहा कि हम तो नहीं हरे जातानी, तू नचनिए लेके रह, अरे रात भरे नाचे में पैसा उड़ावेल, 4 बजे भोरे में घरे तू आवेल, हमारा के राजा जी अरे मेहरे जानी कह कि हम तो नहीं हर जातानी, तू नचनिए लेके रह, हम तो नहीं हर जातानी, तू नचनिए लेके रह। बहुत ही सुंदर गीत हमारे लाइफ के मतलब बहुत सुंदर गीत हमारे अनुसार आया है, और श्रोता से प्यार दुलार भी मिल रहा है। यूट्यूब पर आपको सर्च मारिए मिलेगा, और 1 से 2 दिन में इसका वीडियो बहुत सुंदर किया गया है, बनारस में जाके हम लोग किए हैं, और 1 से 2 दिन में अपलोड होने वाला है। तो हमारे दर्शक से यही उम्मीद है कि सही चीज़ को बढ़ावा दे, और साफ़ सुथरा हम गीत मतलब कोशिश करते हैं कि साफ़ सुथरा ही लिखें। अभी तक जो भी लिखे हैं साफ़ सुथरा लिखे हैं, और मतलब दर्शक की यही विनती है कि साफ़ सुथरा गीतों को बढ़ावा दे। हर इंसान वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो बिजनेस के क्षेत्र में हो या फिर स्टडी में लाइन में हो या कुछ तैयारी कर रहा हो, तो वो अपना एक आइडियल मानता है किसी को, जिसको आइडियल मान के वो काम करता है, अपना चाहता है कि उसके समकक्ष बने, या फिर अगर वो बहुत प्रसिद्धि प्राप्त है तो उसके आसपास कहीं पहुंच सके। तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? हमारे ऐसे हम बचपन से कुमार सानू जी को सुने हुए हैं, और लिरिक्स में समीर जी हैं, हाँ, बहुत उनका मतलब अधिक करके गीत समीर जी तो कुमार सानू को दिए हुए हैं, इसीलिए उनको गीत को सुनते हैं, हाँ, फॉलो करते हैं। और भोजपुरी में ऐसे हमारे बहुत बड़े बड़े शख्सियत हैं जो अब सबको देख के मुझे सीखने के लिए मिलता है लिरिक्स में। मतलब जैसे अब गोविंद विद्यार्थी जी हो गए, पहले उन्हीं को मतलब जो पवन भैया के लिखते थे, अरुण बिहारी हो गए, हमारे पवन पांडे जी, और कृष्ण, बहुत सारे ऐसे मतलब गीतकार जो लोग हैं, मनुष्य सब मतलब जितने भी हमारे बड़े आदरणीय हमारे बड़े जो गीतकार लोग हैं, उनसे सीखने के लिए मिला, हम सबसे सीखते हैं। अच्छा, भोजपुरी सिनेमा में बहुत सारा ऐसा भी गीत आता है जो लोगों को पसंद नहीं होता है, जो फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं, और वो उसका टीआरपी भी बढ़ जाता है। बहुत लोग देखना भी चाहते हैं, यूट्यूब वगैरह पे बहुत लोग देख लेते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारे समाज पे भी पड़ता है, उसका अनुकूल भी पड़ता है, प्रतिकूल भी पड़ता है। तो प्रतिकूल पड़ने से हमारा समाज भी दूषित होता है कहीं ना कहीं। अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भोजपुरी सिनेमा में जो गायकी है उसका जो लिरिक्स राइटिंग है वो बहुत अभद्र हो गया है। इस पर आप क्या कहना चाहें? इस पे तो अब जो लिखते हैं और जो गाते हैं, और सबसे बड़ी तो लिखने
लिखने वाले जो मतलब जो लिखते हैं गाते हैं, और कुछ नहीं कहना चाहिए मगर कुछ गलतियाँ जो श्रोता लोग के जो वही चीज़ को डिमांड करते हैं। हम अगर बढ़ावा देते हैं उस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, सुनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यूट्यूबर डिजिटल दुनिया है, वो उस ऐसा लगेगा उसको यूट्यूबर को, मतलब जो कंपनी है हाँ कि इस चीज़ को ज़्यादा मांग है, तो वो जाहिर सी बात है कि बढ़ावा देगा। हाँ, और पब्लिक ऐसा है कि मतलब जो चीज़ ज़्यादा मतलब चल रहा है उसको लोग मतलब सबसे बड़ा आइडियल मान लेता है, उसको ऊंचा पद दे देता है। तो इस चीज़ को नहीं होना चाहिए। सही चीज़ है उसको बढ़ावा दीजिए, सही चीज़ को सुनिए, ताकि उससे जितना भी जो गंदे कलाकार भी हैं, जितने गंदे कलाकार हैं वो मतलब गंदा करना छोड़ दें। गंदा राइटर जो हैं जो लिखते हैं तो वो लिखना छोड़ दें, ताकि वो देख के कहें कि नहीं सही चीज़ का मांग है मार्केट में, हम सही चीज़ दें। अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था और बिहार सरकार की तरफ से भी पहल हो रही है कि जो भी गलत लिखते हैं, वल्गर लिखते हैं, जिसका समाज पे कुप्रभाव पड़ता है, उसको बैन किया जाए। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय पर हम सरकार से हम भी अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे कि गलत चीज़ को रोक लगाया जाए, बैन लगाया जाए, ताकि गलत गलत होता है और सही चीज़ को आगे रखा जाए, ताकि उससे देख के अच्छा मतलब लोग सीखे, जो सीखने वाली चीज़, जो अच्छा चीज़ हो, जो अच्छा प्रभाव हो को जनता में। हाँ, तो यही चीज़ रिक्वेस्ट है अपने सरकार से, अपने हम बिहार सरकार से, नीतीश कुमार जी हैं जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चीज़ को अगर गलत को बैंड किया जाए तो हमारे कलाकार के लिए, अच्छे कलाकारों के लिए, साफ़ सुथरा कलाकार जो गाते हैं उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। हाँ। समाज पे संगीत का बहुत प्रभाव पड़ता है ना? तो समाज से रिलेटेड आपका कोई जो संगीत जो आपने लिखा हो, ऐसा कुछ है जो आपका? अभी जैसे कुछ मंथ पहले हमारे गुलशन यादव जो मित्र हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, वो ने गाए थे हमारे लिखे हुए एक मतलब महंगाई के तौर पे। हाँ, तो हमारे अनु फिल्म जो रेगुलर हम लोग उससे काम कर रहे हैं, अनु फिल्म भोजपुरी है, जो उसी कंपनी से हमारे 2 से 3 मंथ पहले आया था गीत, एक सामाजिक तौर पे मतलब साफ़ सुथरा, जो महंगाई के तौर पे बहुत महंगाई देख ही रहे हैं, सीमा पार कर रही है। तो उसी के अनुसार हम सोच कर एक गीत लिखे थे कि मतलब रिक्वेस्ट किए थे अपने मंत्री से, अपने समझिए कि हाँ मंत्री जी से कि हमारा अरे सैया की कमाई सारा चूस गईली, जल्दी कुछ करिए मोदी जी, महंगाई सब तीन भइली, अरे जल्दी कुछ करिए मोदी जी, महंगाई सब तीन भइली। अच्छा, लिरिक्स राइटिंग बहुत टफ काम होता है, तो इसमें शब्दों का संचयन बहुत ज़रूरी होता है। तो शब्दकोश बढ़ाने के लिए आप क्या कहेंगे? हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं लिरिक्स राइटिंग में, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो कैसे शुरुआत करें, क्या करें? अब जैसे शब्द के अनुसार हो गया कि आप एक मतलब कोई मैटर होता है कि अगर हम किसी लेडीज़ पे लिख रहे हैं तो लेडीज़ के मतलब उस पर अब एक सैड सॉन्ग, अब कैसे सब विभाग बांटा गया है, सैड सॉन्ग हो गया, देवी गीत हो गया, लोकगीत हो गया। तो उसी के अनुसार अगर हम सैड सॉन्ग गाते हैं, सैड सॉन्ग लिखते हैं तो दुखित बात कहा जाता है कि सैड मतलब उदास, तब उदास के बाद उसमें जितना भी मतलब गम के बातें होती हैं उससे जुड़े हुए उसी चीज़ को लिखेंगे। और आगे कहने का मतलब कि जो त्रुटि होती है, जो आगे हम लिख दिए कि हम तुम्हारे बिन अब जी लेंगे, इस तरह का, तो जी लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आने वाला है जो शब्द होता है तो वो भी जी लेंगे, पी लेंगे, अब शराब पी लेंगे, जी लेंगे। हाँ, जो तुकबंदी जो होता है, एक दूसरे को मिलना चाहिए, तो उससे हम हाँ कनेक्ट होना चाहिए। और जितना भी मतलब उस गाने में अगर सैड सॉन्ग है तो दुख की बात, अपने भावनाओं के जो बीतती है वो चीज़ को उसमें
लिखा जाता है। अच्छा, वो युवा वर्ग जो अभी लिरिक्स राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो भोजपुरी सिनेमा हो या फिर कहीं बॉलीवुड में जाना चाहते हो, तो उनके लिए आप प्रेरणा के क्या शब्द कहेंगे, कैसे वो शुरुआत करें? जो हमारे भाई जो आने वाले हैं, जो इस चीज़ में ये संगीत लाइन में आने वाले हैं, जो लिखने के तौर या फिर गाने के तौर पे, तो उनसे यही कहना चाहेंगे कि जो सही चीज़ मार्केट में है, बज रहा है, जो लिख रहे हैं, जिनको सुन रहे हैं वो उनको फॉलो करें। और जो बहुत सारे ऐसे किताब भी आते हैं या फिर गीत को लेकर जो सही चीज़ मैंने हाँ, हिंदी हो या फिर भोजपुरी हो, उस चीज़ को देखकर फॉलो करें और सही चीज़ मतलब लिखें, सही चीज़ को फॉलो करके आगे आगे हाँ। अच्छा, बॉलीवुड अभी कुछ बेहतर लिख रहा है, ठीक है, लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं भोजपुरी सिनेमा की, तो भोजपुरी सिनेमा में कहा जाता है कि नहीं, अब सुनने लायक नहीं है, बेहतर नहीं है। तो इस भ्रांति से हटाने के लिए बिहार के जो भी युवा वर्ग हैं या फिर जो सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो भोजपुरी सिनेमा को सुने या उनके गीतों को सुने? जैसे अभी मान के चले, मतलब अभी भोजपुरी को अगर आउट ऑफ द मतलब बिहार या फिर मतलब बिहार यूपी के बाद अगर दूसरे राज्य में जाइए, मुंबई हो गया चाहे दिल्ली हो गया, तो थोड़ा सा गलत नज़रिया से अगर भोजपुरी मतलब बोलिएगा तो थोड़ा सा दूसरे मतलब गलत गंदा फील की तरह मतलब देखता है लोग, या फिर मतलब सुनता है कि बिहारी है, भोजपुरी है। तो हमारे कहने का मतलब हमारे जो भी भाई आने वाले हैं, जो लिख रहे हैं, जो गा रहे हैं, मैं उन लोग से यही मतलब निवेदन है कि मतलब ऐसा करें कि हम कहीं भी जाएँ तो शान से, मुझे अगर सुन के कैसे लोग कहते हैं कि बिहारी लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, जैसे आईपीएस ऑफिसर, बहुत तरह के हाँ, तो या मेहनती होते हैं, तो उस चीज़ को जिस तरह से हमको उसमें गर्व होता है ना कि भाई बिहार इस नाम से, राजनीति से नाम से या फिर आईपीएस ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, तो उसी तरह से हम इस चीज़ को मतलब इतना साफ सुथरा लिखें, एक अच्छा सुंदर लिखें, ताकि कोई सुने तो कहे कि ना वाहवाही है। अच्छा, चलते चलते हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आपके आने वाले अपकमिंग जो प्रोजेक्ट हैं वो क्या क्या हैं, किस किस सिंगर के लिए आप गाने लिख रहे हैं? अभी फ़िलहाल के लिए हमारे हमारे ARG फिल्म से आ रहे हैं कुछ गाने गुलशन यादव के, और ये शिवानी है जो अभी बज रही हैं पवन भैया के साथ, उसके बाद शिल्पी हो गई और बड़े भैया खेसारी भैया हैं। तो मतलब इन लोगों को गाना दिया गया है और मतलब 1 से 2 मंथ में मतलब हाँ गाना आने वाला है, और अच्छे प्रयास किए हैं लिखने के लिए सुंदर जो बाकी शुभकामनाएं हैं कि आपका हर गाना जो आप लिख रहे हैं वो सुपर हिट हो, और साथ ही साथ हम आपसे विनती करेंगे कि वही लिखें जो दर्शकों को लुभाए और सभ्यता के प्रति हमारे जो समाज है उसको जागरूक करे, ज़्यादा वल्गैरिटी नहीं हो, सब परिवार एक साथ बैठ के सुन सके, इस टाइप का गाना आप लिखें। इसके लिए हम चाहेंगे, आपसे निवेदन करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, अपने अनुभव शेयर किया, अपना सिंगिंग हमें बताया, लिरिक्स राइटिंग में क्या क्या स्कोप है उसके बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिटी मोरिया को। और जाते जाते मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जितने भी सिटी मोरिया दिख रहे हैं बाहर को, जो इस लाइक करें इस चैनल को, और हमारे अगर कोई मतलब शब्द में त्रुटि आ जाए तो एक छोटा कलाकार समझ के क्षमा करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद थे चंदूलाल यादव जी, जिन्होंने बहुत अच्छा बात हमसे कहा कि अगर लिरिक्स राइटिंग में आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो लिरिक्स को लिखने से पहले उसको महसूस करें, उसको समझने की कोशिश करें, उसकी वर्ड को समझने की कोशिश करें। और साथ ही साथ इन्होंने हमें बहुत अच्छा बात बताया कि अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो पुराने जो सिंगर हैं, लेखक हैं, उनसे जुड़े रहें, उनकी गीतों को सुनें, उनकी बातों को समझें, और उसमें आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो इस सेगमेंट में अभी तक यही, मिलते हैं अगले सेगमेंट में किसी और के साथ, किसी और शख्सियत से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।